जी देखिए, कल से जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें जो विपक्षी आशंकाएं हैं वो सही साबित होने वाली हैं और ये बजट सेशन में, लेकिन एक चीज से हम कंफर्म है कि ये बजट हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, क्योंकि हमने कोई भी उम्मीद ही नहीं पाली है। पहली चीज आपको बता दूं, कांग्रेस ने कोई, विपक्ष ने कोई उम्मीद ही नहीं पाली, आम आदमी ने भी कोई उम्मीद नहीं पाली, उनकी उम्मीदों पे भी बजट खराब। आपको कैसे पता चला? अरे मेरे लिए तो बहुत है, डाला जाएगा, दूसरी जेब से निकाला जाएगा। मुझे तो बड़ी उम्मीद है, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरे लिए तो बहुत। बजट उठा के देख लीजिए, कहीं भी इस जेब में डाला है, दूसरी जेब से निकाला है, जाहिर सी बात है। तो यही चीज होने वाली है। अब दूसरी बात आपने जो उठाई विदेश नीति की, तो बताइए आज विदेश नीति में हम कहाँ ठहरे हैं? आज छोटे छोटे देश जो है वो हमें आंख दिखाने को तैयार बैठे हैं। कौन सा देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है? कोई एक देश हमारे साथ खड़ा है? उधर पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश, उसके साथ मिलकर तुर्की और चाइना मिलकर जो है संयुक्त सैन्य अभियान चला रहे हैं। क्या हो रहा है ये? इसका देखिए, अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसपे तो साइन है, उसपे तो करारा जवाब दिया है कि हम अपनी मार्केट को बड़ा कर रहे हैं। आजकल तो युद्ध स्थल पे नहीं लड़े जाते, और दिमाग पे और रोजगार पे और बिजनेस पर होती है बात। सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन उधर आप ये देखिए ना कि अमेरिका ने किस तरह से हालत पैदा कर रखे हैं। 500% टैरिफ तक की उसने घोषणा कर दी, 500% टैरिफ की। तो फिर उधर एक तरफ जो अमेरिका हमें आंख दिखा रहा है, उधर से चाइना आंख दिखा रहा है, उधर से आप कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो है करार आगे बढ़ेगा। वो बढ़ेगा, अभी भविष्य में है, भविष्य में है। आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। ये सरकार जो है लॉलीपॉप देने में बहुत बड़ी मांग है। मैं तो जैसे ही इन्होंने लॉलीपॉप कहा, मैंने बच्चे की तरफ देखा, है ना, कि वो लॉलीपॉप कहते ही बच्चे के चेहरे पे, हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है बीजेपी को जवाब देना है। बाबूजी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मैं आया। जी जनाब। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको कोई उम्मीद ही नहीं है, और वैसे भी देश की जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। और इसका एक कारण है कि ये दिन भर, अभी पिछला सेशन हुआ उसमें इन्होंने चिल्लाया, इस पे जवाब दो, इस पे जवाब दो, SIR पे जवाब दो, जी राम जी पे जवाब दो। जिस दिन जवाब दिया उस दिन चले गए छोड़ के। तो उम्मीद जनता को भाजपा से है, और इस बजट में हम वो कुछ लाना चाहते हैं जो 2047 को भारत को विकसित भारत बनाएगा। हर एक व्यक्ति के लिए पिछले साल भी जब बजट आया तो उसको इनकम टैक्स का जो स्लैब आया, हर व्यक्ति बहुत खुश हुआ था। उम्मीद तो उस दिन भी नहीं थी इनको। तो कांग्रेस के लोगों को उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नौकरी वोकरी तो इनको मिलती नहीं, इनको तो बिजनेस ही करना है, वो आजकल छूटा हुआ है। फिर भी मैं कहूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को कि इस सत्र में कम से कम हो हल्ला ना करें। जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं, आपके विषय हैं, उसको बड़ी मजबूती से रखें। राइट, मैंने कहा मैं बस एक बात कह देना चाहता हूं कि भैया बिजनेस भी बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बिजनेस ही करना चाहता था लेकिन बिजनेस कर नहीं पाया। जी मैं बता रहा हूं रूबी, मैं, आप तो लखनऊ से हैं, मैं बिजनेस को बहुत ऊपर रखता हूं, यहाँ रखता हूं मैं, क्योंकि मैं उसमें अकेला तो एक काम करता नहीं है, उसे 50 आदमी को और लगाता हूं मैं। तो बिजनेस मेरे लिए सबसे ऊपर है। लेकिन अब ये बात है वक्त की कि मुझे नौकरी करनी पड़ी तो भैया कर रहा हूं, लेकिन मन लगा के कर रहा हूं। ठीक है ना? समाजवादी पार्टी आपको क्या है, और इस जब ये बजट सेशन आएगा उसकी बातचीत और जो आपके मुद्दे हैं वो रखिए, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो सत्र होने वाला है बजट सत्र में, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार और रक्षा बजट ये भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देशों से लगातार कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं जिसके लिए भी हमें सजग नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान और संवैधानिक पदों के ऊपर जो हमला है उस पर हम बहस उड़ाएंगे। हाँ, तो ये भी बिल्कुल जरूरी है कि पता होना चाहिए कि ईडी ने कितने विपक्ष के लोगों पर मतलब छापे डाले और बीजेपी के नेताओं पे कितने छापे डाले, ये भी तो पूछना पड़ेगा कि भाई अगर 100 लोगों पे डाला क्या बीजेपी के सारे अरेस्ट न हो गए? क्योंकि उस पर एक भी नहीं मिल रहा है, इनको ढूंढे ही नहीं मिल रहा है। और क्योंकि भाई देखिए, सुन लीजिए, अरे भाई चोर चोर मौसेरे भाई, तुम दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हो, तो बता भाई कोई आपको तो बख्श के अभी चलेंगे ही, पोल तो तब खुलेगी जब सत्ता का परिवर्तन होगा, तब पता लगेगा। तो इंतजार करिए, बोले कि इंतजार करिए अभी। अब मैं आगे जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, ये भाई सनातन का भी बड़े पैगमदार है, वो बहुत बड़े आडम्बर पैरोकार बन रहे थे। और देखिए शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि भाई बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, और नहीं है तो पकड़ पकड़ के पीटे भी जाएंगे, ठोके भी जाएंगे। ये किसको बख्शते हैं?
अगर बीजेपी के हाँ में हाँ मिला दिया वो तो हो गया संत, और बीजेपी के हाँ में हाँ नहीं मिलाया और बीजेपी के खिलाफ में बोल दिया तो भैया ये संत नहीं है, ये पाखंडी है। बहस का मैं आपके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा बातचीत के सिलसिले को। अरे आ जाओ महात्मा, ठंडा है तो भी आके थोड़ा हाँ ताप लो आके। जी जवाब देना चाहती हूँ बहुत प्यार के साथ। हाँ बिल्कुल प्यार के साथ दीजिए जवाब। मैं आप तो लखनऊ से है ना? बिल्कुल, और मैं भारत से हूँ और सबसे पहला चीज मैं प्रेम की भाषा समझती हूँ। वाह, तो यूनिटी ऑफ कंट्री जो हमें समझ रहे थे उसके एक माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि लिखा मैंने ही है। हाँ। तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन गलतियाँ हो सकती हैं। कोई बात नहीं, आप बोलिए। आप पहले ही कह रही हैं, आप तो बहुत विनम्र हैं। हाँ। ओके। आओ हम सभी एक गीत लिखें, गीत में सारी वो रीत लिखें। आओ हम सभी एक गीत लिखें, वाह। दिए से दिया जलाकर रोशन जहां को कर सके। वाह। इंसानियत हो धर्म सभी का एक ही नारा रहे। वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माँ के पुत्र हैं भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माँ के पुत्र हैं भाई। जाति तोड़ो ये युद्ध छोड़ो, छोड़ो भेदभाव तुम। इंसानियत हो धर्म सभी का एक ही नारा हो। आओ हम सभी एक गीत लिखें। वाह क्या बात है। जनता के बीच में बहुत सारे लोग मिलते। मैं आगे, तुम भी कवि हो क्या? है कवि नहीं हो तो बैठो। हम तो सोचा कवि हो तुम। हमें देखा कि हो सकता कभी एक कवि को देख के दूसरे कवि को बड़ी जबरदस्त कविता याद आती है। मैं बोलो, बिल्कुल बोलो, भी मैं आता हूँ। 2 मिनट रुको जी। यकीनन 1 मिनट, वेरी क्विक एंड देन वो जी। पहला इन्होंने कहा कि क्या भाजपा वाले सब हरिश्चंद्र हैं, तो ये तो मान ही गए कि ये हरिश्चंद्र नहीं है। दूसरा, मैं कह रहा हूं ना, 11 साल में एक नेता के ऊपर, फिर से कह रहा हूं, 11 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता के ऊपर किसी एक प्रोजेक्ट में आपने कमी नहीं निकाल पाए। जो बेमानी रोज निकाली जाती थी, जो रोज हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर ऑर्डर के अंदर जो आप लोग खाते थे, वो आज आपका बंद है। दूसरा चीज, आपने कहा मौसेरे भाई, तो बगल में खड़े हैं ना दोनों लोग। ठीक ठीक। अभी सुनिए, अरे सुन लीजिए अवस्थी जी, अभी आप कह रहे थे भाई 11 साल से आप ही सत्ता में हैं और आप ही कह रहे हैं कि कहीं बताओ। अरे हम तो बता रहे हैं, लेकिन ईडी तो नहीं सुन रही है। वो तो आपको तभी तो कहा चोर चोर मौसेरे भाई। भाई आप पे इसीलिए तो नहीं किया